वहीं अलवर में छात्रों की बेरहमी से पिटाई के दो अलग अलग मामले सामने आए हैं। आपको जानकारी दें कि पहला मामला जहां अकबरपुर थाने में दर्ज हुआ है, जबकि दूसरा मामला है अरावली विहार थाने में दर्ज हुआ है। अकबरपुर थाने में दर्ज मामले में अकबरपुर के निजी विद्यालय ऑक्सफोर्ड के अध्यापक पर छात्र से मारपीट का आरोप लगा है और वायरल फोटो में छात्र के शरीर पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं। विद्यालय में दो छात्रों से बेरहमी से मारपीट की गई है। छात्र के परिजनों ने अकबरपुर थाने में विद्यालय के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़िता की उम्र बताई जा रही है 8 साल, जबकि दूसरे छात्र नाम है आरिस, जिसकी उम्र है 9 साल। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच इस मामले में जारी है। अरावली विहार क्षेत्र का है दूसरा मामला, जहां 17 साल के, आपको जानकारी दें कि लड़के के साथ कोचिंग में मारपीट की गई है। लड़के के पिता ने मारपीट और अपहरण का मामला दर्ज कराया है। और यहाँ पर जो छात्र है रोज़ाना की तरह कोचिंग में पढ़ाई कर रहा था। अध्यापक ने गुस्से में यहाँ पर छात्र को पकड़ा और चप्पल से पिटाई करते हुए बाहर की ओर ले गया और छात्र ने खुद का बचाव करते हुए अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया। घर पहुँचने पर परिवार को आप बीती बताई तो पिता ने अध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मेरे को बाथरूम में बंद कर दिया, बाथरूम में बंद करके मैं गला घोटा है। उसके बाद मेरे को नीचे पटक के मेरे में चप्पल की दी है, 10-15 बार चप्पल दी है। फिर मेरे को दूसरे रूम में बंद करके बाहर चले गए। फिर मैंने खुद ने भी अंदर से बंद कर लिया कि ये मेरे को सर वापस से आके मारेंगे। फिर ये मेरा कल का पीएचई का एग्जाम है, उस वजह से मैं उसकी तैयारी कर रहा था वहाँ पे बैठ के। कब से आप पढ़ाई करते हो ये दादू क्लासेस में? मेरे को 3 महीने हो चुके हैं यहाँ पे। कौन से क्लास में हो? मैं 12th में हूँ, 12th बायो। मेरे को बाथरूम में बंद कर दिया, बाथरूम में बंद करके मैं गला घोटा है। उसके बाद मेरे को नीचे पटक के मेरे में चप्पल की दी है, 10-15 बार चप्पल दी है। फिर मेरे को दूसरे रूम में बंद करके बाहर चले गए। फिर मैंने खुद ने भी अंदर से बंद कर लिया कि ये मेरे को सर वापस से आके मारेंगे। फिर ये मेरा कल का पीएचई का एग्जाम है, उस वजह से मैं उसकी तैयारी कर रहा था वहाँ पे बैठ के। कब से आप पढ़ाई करते हो ये दादू क्लासेस में? मेरे को 3 महीने हो चुके हैं यहाँ पे। कौन से क्लास में हो? मैं 12th में हूँ, 12th बायो। तो जहां पर अभी देश में बुलडोजर कार्रवाई पर 1 अक्टूबर तक रोक लगी हुई है, इसी बीच राजसमंद में नाथद्वारा नगर पालिका की कार्यशैली विवादों में आ गई है। नाथद्वारा नगर के कनवा बस्ती स्थित एक मकान पर नगर पालिका ने बुलडोजर कार्रवाई की है। चौंकाने वाली बात यह कि ये कार्रवाई मंगलवार रात को की गई है 2:30 बजे। सूर्यास्त के बाद बुलडोजर कार्रवाई पर रोक रहती है, तो इस एक्शन से पालिका आयुक्त समेत कर्मचारी सवालों के घेरे में है। पीड़ित ने बताया कि मंगलवार रात में पालिका के 25 से 30 कर्मचारी और करीब 10 होमगार्ड 3 जेसीबी मशीन लेकर उनके नवनिर्मित मकान पर पहुंचे, जो पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। पालिका ने उन्हें एक नोटिस देकर कार्य रोकने के लिए कहा, जिसकी उन्होंने पालना नहीं की और कोर्ट की शरण ली, जिस पर उन्हें 18 सितंबर को सुनवाई की तारीख दी गई थी। लेकिन इससे पूर्व भी पालिका ने षड्यंत्र पूर्वक कागजों में एक अन्य नोटिस जारी कर 17 तारीख की रात को पूरा मकान जमींदोज कर दिया। आया तो यहाँ बाहर रास्ते के ऊपर होम गार्ड बिठा रखे थे और 5-7 जनों को बिठा रखे। मैं अंदर आ रहा, मुझे आने नहीं दे रहे थे। मैं कह रहा था भाई मुझे अंदर जाना है, मुझे लगभग 2:30 बजे का टाइम था, ठीक है। मैं अंदर आने कह रहा था भाई मैंने कहा मैं आतंकवादी थोड़ी हूँ, मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ भाई, मेरे साथ चलो, अगर लड़ाई करेंगे तो मुझे अंदर पुलिस में बंद कर देना, जेल में बंद कर देना। मुझे आगे जाके देखना तो क्यों हो रहा है रात को 2 बजे, कारण क्या है? क्योंकि मैंने अपने इतिहास के अंदर इतना समय तक मुझे यहाँ रहते हुए कभी ऐसा नहीं देखा कि रात को 2 बजे आके तोड़ रहे हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा रात को 2 बजे क्यों तोड़ रहे हो? वो कहे नहीं अंदर आगे नहीं आना, धक्का मुक्की करके मुझे पूछे, धकेला मुझे। फिर मैंने वो सामने वाला मकान से जाके इसका वीडियो खींचा, वहाँ से देखा तो फटाफट तोड़ रहे और बोल रहे कि 1 भी इंच बचना नहीं चाहिए, नहीं तो ऊपर से हमारे पास क्या करे ऑर्डर आया हुआ, नहीं तो ऊपर साहब नहीं छोड़ेंगे हमको। और ये क्लियर बोल रहे सारे के बचना नहीं चाहिए 1 भी। और चलिए बात करेंगे टोंक की, जहां पर एक बार फिर से 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़ित मुस्लिम महिला ने पति के खिलाफ 3 तलाक देने का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित महिला ने अपने पति और पति के परिजनों पर मारपीट समेत प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार साल 2003 में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद से उसका पति और ससुराल वाले छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान किया करते थे, जिसके चलते मानसिक और शारीरिक रूप से अवसाद में थी। पीड़िता का आरोप कि 16 सितंबर 2024 की रात को उसके पति ने छोटी बात को लेकर उससे मारपीट की और तलाक दे दिया, साथ ही जोर जबरदस्ती करते हुए घर से निकाल दिया। पीड़िता ने अपने लिए पुलिस से इंसाफ की मांग की है और कहा कि जब देश में ट्रिपल तलाक पर बैन लग चुका है तो कानून की खिलाफत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 21 साल हो गए, फुरकान मियाँ से हुई थी शादी और ये परेशान करते, सास नंदे परेशान करती थी, कभी पानी नहीं भरने दे रही,
कभी खाना नहीं दे रही, कभी किचन में ताला लगा रही हैं, कभी दरवाज़ों में कुंडी लगा रही कि बाहर नहीं जाए। और मैं जब उन लोग से बोलती, कुछ बोलती, शिकायतें करती, तो वो लोग है ना मियाँ से कहते, मियाँ से कह के पिटवाते थे मुझे। मियाँ कहते थे मैंने तेरा नहीं सुना, जो मैंने देखा है वो सुना है। वो लोग रिकॉर्ड कर लेते थे बातें सब, मतलब हाथों से मारती थी हमारी सास का भी, और नंद भी मार के निकाल देती थी, अम्मी ले जाती थी फिर आके मुझे। कब तलाक दिया आपको? 16 तारीख को तलाक किस तरह दिया है? मारते मारते दिए तलाक, 3 मरतबा बोल के। खाला हैं और इनकी शादी 21 साल पहले हुई थी फुरकान मियाँ, ठीक है। उनका नाम केसर उर्फ फुरकान मियाँ है, गुलजार बाग गर्ल्स स्कूल के पास हुई थी। जब से इनकी शादी हुई थी इनसे तभी से टॉर्चर करा जा रहा था, पर एक्चुअली ये चाहती थी कि मतलब निभ जाए, मैं इनका मेरा कोई सहारा नहीं, बाप नहीं है, माँ बेचारी ज़ईफ़ हैं। सहारा ना होने की वजह से इन्होंने सोचा कि मैं जैसे तैसे चल रही है कहानी, चलती रहे, पीटते रहे, मारते रहे। नंदे आई, नंदों ने गला दबाया, मारा, जो हो सका। भांजी, इनकी एक भांजी है, वो टॉर्चर करती है, वो कुंवारी है, जो इनके घर के अंदर ही रहती है। इन्हें इंसाफ मिले, जो 21 साल से इनके साथ आप बीती हुई है, इन्हें हम चाहते हैं इन्हें इंसाफ मिले, इसलिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं। ये महिला है सुरैया पत्नी फुरकान निवासी गुलजार बाग। इसने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दी है 3 तलाक के संबंध में।